जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी चलिए शुरू करते हैं मंत्र जाप से ये सत्संग, शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से सत्संग सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मैं करती हूँ अपने गुरु पप्पा का, यहाँ पे गुरु महाराज का, कि जिन्होंने मुझे ये और भी संगत की सेवा करने का मौका दिया है। मेरे में तो इतना टैलेंट नहीं था, मैं तो बोलना भी नहीं जानती हूँ ठीक से, लेकिन गुरु महाराज ने सब सिखा दिया है। और उसके बाद भी मैं शेयर कर पा रही हूँ, रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए संगत जी। सब गुरु जी महाराज का आशीर्वाद है और मैं और भी संगत के शुक्राने सत्संग शेयर कर पाती हूँ। ये गुरु का बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है। तो संगत जी, शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का और धन्यवाद करती हूँ सभी संगत का जो मुझे शेयर करते हैं अपने सत्संग, अपने जो बीती बातें, खुशी की हो, गम हो, आशीर्वाद हो गुरु जी का, और गुरु जी की सेवा करने का मुझे भी जो अवसर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद करती हूँ सभी संगत का, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, हम गुरु महाराज का एक बहुत ही प्यारा सा परिवार है, संगत परिवार है। और गुरु महाराज कहते हैं कि संगत तो बहुत है, वो नाम के लिए है, लेकिन मेरी संगत में जो शामिल है वो मुट्ठी भर संगत आती है मेरी। तो उसी मुट्ठी भर का एक संगत का हिस्सा मैं भी हूँ। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। गुरु पाल ने मैसेज दिया था कि पुत्र तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तो ये बात मेरे लिए बहुत गौरवशाली बात है, गौरवपूर्ण बात है। और मैं गर्व करती हूँ मैं कि पा की बेटी हूँ, और गर्व करती हूँ कि अपने गुरु पा की मुट्ठी भर संगत में मैं आती हूँ। तो शुक्राना गुरु पा, अनंत कोटि शुक्राना है। तो संगत जी सुनिएगा, आगे जो संगत जी हैं, गुरु भक्त आंटी हैं, उनको सुनिएगा। उनका नाम अपना उन्होंने नहीं रिवील किया है, लेकिन उनके जो पति हैं, हस्बैंड हैं, अंकल हैं, उनको ब्लड कैंसर होता है। और गुरु महाराज उस ब्लड कैंसर को कैसे रिमूव कर देते हैं, कैसे ठीक कर देते हैं, मतलब कि जो एक ट्रीटमेंट का समय दिया गया होता है, उस अवधि से पहले ही गुरु महाराज उस ब्लड कैंसर से निजात दिलाते हैं, उन्हें सही कर देते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी के लिए और हम लोगों के लिए भी। कुछ मतलब कि गुरु महाराज संदेश दे रहे हैं कि कैसे केयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए हमें। बाकी तो गुरु महाराज हैं ही, लेकिन थोड़ा सा अपना भी फर्ज बनता है कि अपनी केयर करें, अपना ध्यान दें, अपनों की केयर करें, अपनों का ध्यान दें। ये बहुत बड़ी जो ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। गुरु पा तो लास्ट में सब कुछ ठीक कर ही देते हैं, लेकिन अपना ध्यान हमें खुद रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो संगत जी, ये न जाने गुरु महाराज किसके लिए मैसेज दे रहे हैं, किसके लिए ये सत्संग सुनवा रहे हैं। तो सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। न जाने गुरु महाराज किसको ब्लेस करेंगे, न जाने गुरु महाराज किसका कैंसर ठीक करेंगे, किसके कैंसर के जड़ से काटेंगे। ये किसी न किसी के लिए तो करवा ही रहे हैं, सुनवा ही रहे हैं। तो प्लीज़ सत्संग को ध्यान से सुनिएगा संगत जी, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपने जो भी बीमारियां उन्हें कटवाइएगा। जय गुरु जी। धन्यवाद है संगत जी आपका कि आपने गुरु जी महाराज की सेवा फिर से मुझे एक बार सौंपी है। उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। जय गुरु जी।
साथ संगत का भी यहाँ पर मैं धन्यवाद करती हूँ जो चैनल पर आते हैं संगत परिवार और सत्संग सुनते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं। और जो न्यू हैं संगत जी, न्यू जुड़े हैं, वो मेरे गुरु महाराज के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप संगत जी की जो गुरु भक्त आंटी हैं। जय गुरु जी। मेरी भूल हो जो भी शुरू किया है सत्संग, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी से भी और संगत जी आपसे भी, माफ़ कीजिएगा। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सारी संगत से कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। और मैं आज ये सत्संग इसलिए रिकॉर्ड करके मैं भेज रही हूँ कि मैं आज सत्संग संगत लोगों के पास कोई मैसेज देना चाहती हूँ जो हम लोगों के साथ बीता है। और मेरा ये मैसेज जो भी सुनेगा शायद गुरु जी की कृपा से मुझे आइडिया आया था कि ये तो सत्संग रिकॉर्ड कर और भेज, शायद किसी को इस मैसेज की ज़रूरत हो। जी मैं संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था। मेरे हस्बैंड टीचर है तो हम जॉब पे नए मकान में गए थे और वहाँ साल भर के अंदर उस मकान में जाते ही मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर हो गया था। और ब्लड कैंसर ऐसा होता डायरेक्ट तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उसके सिम्टम्स आए थे कि भाई पहले तो उनका उस घर में जाते तो मन नहीं लग रहा था। 6 महीने तो उन्होंने हमें खूब हैरान किया, मुझे, कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा यूँ यूँ। फिर धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम चालू हो गई। पहले हुई उनको कमर या पीठ में दर्द चालू हुआ, काफ़ी 1 2 3 महीने रहा। फिर उसके बाद उनको खांसी चालू हो गई। फिर वो भी काफ़ी 2 3 महीने रही। फिर उनको स्किन का प्रॉब्लम हो गया। फिर उनको टाइफाइड हो गया। फिर टाइफाइड से उनको फिर बुखार आने लग गया। फिर बुखार आने लग गया तो एक दिन में 3 3 4 4 गोली लेने लग गए बुखार की। तो हम सोचते थे कि भैया बुखार है, चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। ऐसे करके हमने 15 20 दिन ऐसे ही मतलब डॉक्टर से दवा लेते थे। डॉक्टर दवा दे देता था ठीक है, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था, उतर नहीं रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड को हम लोगों ने जिद करके एक बड़े डॉक्टर के पास भेजा। तो वहाँ उन्होंने उनकी रिपोर्ट अहमदाबाद भेजी। तो उनको ये वहाँ से हम लोगों को पता चल गया, कुछ सिम्टम्स पता चल जाते हैं कि भाई ये। तो बाद में मेरे हस्बैंड को जब ब्लड कैंसर वहाँ घोषित हुआ तो हमारे घर में रोना धोना चालू हो गया। बहुत ही होगा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्या करूँ, कौन से भगवान को मनाऊँ। मुझे गुरुजी के अलावा कहाँ ही सहारा नहीं मिला। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की नए न्यू लाइफ बख्शी। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुक्राना अदा करती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड उसमें 12 डोज थे मेरे हस्बैंड के, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि उन्होंने 4 डोज में मेरे हस्बैंड का ब्लड कैंसर ठीक कर दिया। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसी तकलीफ़ हो, बुखार हो, मेन बुखार हो कि बुखार की वजह से सारे रोग आते हैं। बुखार हो तो प्लीज़ आप 1 2 दिन 4 दिन में डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखा के प्लीज़ कंसल्ट कर लेना। लेकिन कि हम सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे, मेडिकल से दवा ले लेते हैं, यहीं छोटे मोटे डॉक्टर से ले लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके भीतर कोई बड़ी बीमारी पनप रही होगी। हमने जो भूल करी, मैं नहीं चाहती कि कोई संगत ये भूल करे और उनके जीवन में दुख तकलीफ आए। इसलिए मुझे कल ये थॉट आया कि मुझे ये मैसेज संगत तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो भुगता है कोई और ना भुगते।
बस गुरु जी की असीम कृपा संगत जी आप सब लोगों पे रहे, मुझ पे भी रहे, और जो मेरे संगत जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी रहे। और गुरु जी की क्या मैं बोलूँ, बढ़िया ही मेरे तो दिन उनके सिर्फ ये क्या कहते हैं वीडियो उनके ये देख के ही, सत्संग सुन के ही मेरे दिन की शुरुआत होती है, और रात तक मेरे एंड भी उनके सत्संग सुन के ही होती है। मतलब ये देख लो इतना असर हो गया है मेरे ऊपर, गुरु जी की इतनी कृपा है कि आप ये देख लो। सुबह उठते ही मैं नहा धो के आती हूँ, जब मैं तैयार होती हूँ तो मैं गुरु जी की अमृत वेला चालू कर देती हूँ, वो सुनती रहती हूँ। फिर चाय नाश्ता करने के बाद मैं बर्तन धोती हूँ तो मैं चालू कर देती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ तो गुरु जी की सत्संग चालू कर देती हूँ, मैं झाड़ू पोछा मतलब कम्प्लीटली खाना बनाती हूँ, ऐसे करके 1-2 बजे तक लास्ट में गुरु जी की सत्संग सुनती रहती हूँ। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे बाद में गुरु जी के सत्संग स्टार्ट कर देती हूँ, तो रात को 9-10 बजे तक सारे काम करती हूँ, जब तक मेरे गुरु जी के सत्संग चलते ही रहते हैं। पता नहीं कौन सा नशा हो गया है मुझे, और जिस दिन मैं सत्संग नहीं सुनती तो मेरा मन नहीं लगता, बस मुझे आनंद आता है, मन में शांति रहती है। और ये सत्संग सुनने की वजह से घर में कलेश कम हो गए हैं, और बस अपने हाल में मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। और मैं सभी संगत जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि बस आप भी गुरु जी के सत्संग पूरे सुनिए, और हर सत्संग में कोई ना कोई मैसेज होगा, और गुरु जी सबको भगवान, जैसे मेरे हस्बैंड को ठीक किया, गुरु जी सब संगत के किसी को दुख तकलीफ बीमारी आए तो उन्हें भी ठीक करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय।